ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। जी हाँ, जून 1 से लेकर 7 के बीच में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो डिफ़िकल्ट टाइम्स का कार्ड आ रहा है, प्लानिंग। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं आपको बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट केओस। ओके, सो हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनल इन योर लाइफ राइट नाउ। ठीक है, इमोशनली आप कुछ फेस कर रहे हैं। मे बी इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप और यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस। पर एंजल साथ के साथ आपको ये भी कहना चाह रहे हैं इट्स टाइम कि इट्स टाइम यू नो टू ले द फाउंडेशन। कुछ नई शुरुआत करनी है। फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकता है आपको, और आप यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। क्योंकि देयर इज़ अ चेंज इन योर लाइफ, चेंज इन रेजिडेंस, पार्टनर, करियर, जॉब, किसी भी सेक्टर में लाइफ में चेंज आ सकता है। आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपका जो मेहनत है, जो हार्डवर्क है, वो आपको ज़रूर पे ऑफ करेगा। सो डोंट गिव अप। एंड मोर ओवर एंजल्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल, कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, सो रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाइए। यू नेवर नो, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको कुछ टाइम खुद को अपनी हेल्थ को भी देने की ज़रूरत है, यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं। ओके, सो बट एग्जैक्टली जो चेंज आप चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में आने जा रहा है। प्लान कर सकते हैं। सो इस हफ्ते में लॉट ऑफ चेंजेस, शायद हो सकता है कि कुछ चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़े, पर कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है, तो वो वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है ऑल द कैप्रिकॉर्न। चलिए अब हम लव लाइफ की आपकी बात करें तो हमारे कार्ड्स गुम हो जाते हैं। ओके, ये चलिए लव लाइफ की अगर बात करें, सो कैप्रिकॉर्न क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो यहाँ पर आई थिंक इट्स लाइक द स्ट्रगल इज़ गोइंग टू गेट ओवर। आप लोगों के बीच में हो सकता है एक स्ट्रगल चल रही हो, लाइक अराउंड थर्ड पार्टी या ऐसा कुछ चल रहा है फ़िलहाल। हो सकता है आप इस सिचुएशन के थ्रू निकल रहे हैं, और एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट वरी, दे आर विद यू। इस सिचुएशन में हो सकता है आप थोड़े से डिफेंसिव हैं, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि ये स्ट्रगल कब ओवर होगी। एंड इट्स ऑल बिकॉज कि लोग इन्वॉल्व हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में, या आप मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जीज है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, सेम सिचुएशन उनकी दिखाई दे रही है, या तो हो सकता है कि वो भी कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, उनकी लाइफ में भी दो चॉइसेस हैं, उस चीज़ में से निकलना चाहते हैं। वी सी अ रिकन्सिलिएशन हियर। ओके, द टू ऑफ यू, हो सकता है कोई रिकन्सिलिएशन हो सकती है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल थोड़े बैगेजेस हैं थर्ड पार्टी को। आई कांट से कि वो परमानेंट मतलब थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी या ऐसा कुछ है। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रही है विद द 2 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ कप्स। शायद ये हो सकता है कि आउटकम जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, या आपके अगर पार्टनर की भी बात करें, हो सकता है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ दिस जो भी इश्यूज़ हैं, या हो सकता है चीज़ों को मेंड करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मुझे वो अगेन थर्ड पार्टी बार बार मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ दिखाई दे रही है। अब आप हो सकते हैं
हो सकता है आप किसी से डील कर रहे हो, आपके पार्टनर डील कर रहे हो, यू नो। सो ये सिचुएशन आपको देखना होगा कि आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। सिंगल्स के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इट्स लाइक टेकिंग टाइम, आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। हो सकता है कि इट्स लाइक या तो आप यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू कनेक्शन, आप एक नया कनेक्शन चाह रहे हैं और यू हैव टू गिव इट अ लिटल टाइम, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। कहीं ना कहीं मुझे अगेन ऐसा लग रहा है या तो किसी का मैसेज आ सकता है और अ कॉल और एन ऑफ़र, और हो सकता है कि यू नो आपसे कोई कनेक्ट करें, देन वॉच आउट। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे कि जो भी न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, किस इंटेंशन से आ रहे हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अब हम करियर की बात कर लेंगे कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करियर वाइज तो यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं यू आर हेडिंग टूवर्ड्स विक्ट्री, आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अ ब्रेक थ्रू, मे बी आप कुछ टाइम से इस ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हो। व्हाट इज़ ब्रेक थ्रू? ब्रेक थ्रू का मतलब है लाइक ए सडन अपॉर्चुनिटी, कोई सडन अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। विक्ट्री, सक्सेस, आपका हार्डवर्क, जैसे स्टार्टिंग में एंजल्स बोल रहे थे कि आपका जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ हो सकता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। आई थिंक इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, की स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली फाइनेंस को लेके मुझे ऐसा लगता है कुछ नहीं, आप काफ़ी कंटेंट एंड हैप्पी महसूस कर सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंस। ओके, सो आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव, जो आप जिस तरीके से चाह रहे हैं चीज़ें उस तरीके से होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये हमें एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। चलिए, व्हाट एल्स? सो ऐसा लग रहा है आई एम अबाउट टू स्नीज। ओके, विक्ट्री देखा, हम बात कर रहे थे तो विक्ट्री इस हफ्ते सक्सेस दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। नंबर 10, कुछ कंप्लीशन हो रहा है। हो सकता है आपने कोई टेस्ट दिया हो और उसका जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है पॉजिटिव हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू नो ओवरऑल सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल रही है, या किसी चीज़ को लेके आपको क्लैरिटी मिल सकती है, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। सो एट दी एंड हम बाबा का मैसेज देखेंगे कि क्या आ रहा है, साईं बाबा की तरफ से क्या संदेश आ रहा है फॉर ऑल आवर व्यूअर्स कैप्रिकॉर्न। डिवाइन वननेस। सो बाबा यहाँ कहना चाहते हैं देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग। आप कहीं भी जाइए, जिनको भी मानते हैं, यहाँ पे बाबा कह रहे हैं गॉड इज़ वन, ठीक है, भगवान एक है। और एक और चीज़ है बुक ऑफ लाइफ, हो सकता है इट्स लाइक अ न्यू चैप्टर बिगनिंग इन योर लाइफ, कि बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि हर बुक में बैड चैप्टर्स भी होते हैं और गुड भी होते हैं। सो मे बी इट्स टाइम फॉर अ गुड वन, ठीक है, कि आपकी लाइफ में भी वो नया चैप्टर। एंड ऑल्सो वी वर टॉकिंग 10 नंबर इज़ ऑल्सो अ कम्प्लीशन, कि यू नो कुछ चीज़ कंप्लीट हो रही है। सो वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी यू नो बाबा वननेस की बात कर रहे हैं। सो जिनको मानते हैं आपके गुरु, आपके इष्ट, उनको फॉलो कीजिए, जहाँ भी आपकी आस्था है। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू अचीव एक नए पन्ना, कहते हैं ना, या तो पलटने का वक्त आ गया है या खुद ब खुद आपकी लाइफ में वो नई शुरुआत होने जल्दी ही जा रही है। और आप बहुत यू नो कंटेंट एंड हैप्पी महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए क्लियर लिखा है इस कार्ड में लाइफ में हैव फ्यू बैड चैप्टर्स, लाइफ में कुछ बैड चैप्टर्स ज़रूर होंगे, बट होप ऑफ गुड वन इज़ बाउंड टू फॉलो। इसका मतलब है कि अच्छे, कहते हैं ना, जब आप बहुत बुरे फेज से निकल चुके होते हैं तो अच्छा फेज़ भी आएगा ही आएगा, ये आप मान के चलिए। ओके, तो ये यहाँ बाबा कहना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू लवली पीपल। आई रियली होप कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो और आपको यू नो मैसेजेस मिले हो, द वन यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। कई बार माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं जब आप चाहिए होते हैं, तो आई होप आपको मिल पाए हो और किसी तरीके से ये रीडिंग आपको हेल्प कर पाए।
एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।